यूपी एसटीएफ ने एक दिन पहले मंगेश यादव नाम के एक युवक को एनकाउंटर में मार दिया था और वो एक चोरी या डकैती की किसी वारदात में फरार बताया जाता था। अमरोहा का ये मामला है। मंगेश यादव के खिलाफ सूर्या समाजवादी है, एक्स यूज़र, वो लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे, इसलिए योगी पुलिस ने जान से मार दिया। यूपी में ही योगी के स्वजातीय गुंडों पर दर्ज मुकदमे, यहाँ पर वो पूरी लिस्ट एक जारी करते हैं। राजपूत जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर कितने मुकदमे हैं। इसमें ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के ऊपर 46, राजा भैया 31, उदय भान 83, अशोक चंदेल 37, विनीत सिंह 34, ब्रजभूषण 84, चुलबुल सिंह 53, सोनू सिंह 57, मोनू सिंह 48, अजय सिंह सिपाही 81, पिंटू सिंह 23, सनी सिंह 48, संग्राम सिंह 58, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे। ये पूरी एक लिस्ट उन्होंने यहाँ पर डाली हुई है। और फिर नीचे लिखा है, क्या योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है कि इन गुंडों का एनकाउंटर कर दे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब उनकी जाति के हैं। सूर्य समाजवादी ने मंगेश यादव की भी डिटेल यहाँ पब्लिश की हुई है और वो यहाँ लिखा हुआ है कि मंगेश यादव का फोटो है साथ में। मंगेश यादव पुत्र राकेश यादव, निवासी ग्राम अगरौरा, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर। नीचे उसका आपराधिक इतिहास दिया हुआ है, मुकदमा संख्या है और इधर धारा है 379, 411, 467, ये चोरी का मुकदमा है। 34 गिरोहबंदी है और ये गैंगस्टर एक्ट है। फिर बाद में फिर 379, 411, ये भी चोरी का मुकदमा है। नीचे भी 369, 411, ये 11 है, ये भी चोरी का मुकदमा है। फिर 411, 413, 414 है। फिर नीचे एक चोरी का मुकदमा है और फिर नीचे उससे नीचे एक और मुकदमा, ये सुल्तानपुर के हैं और जौनपुर के मामले हैं और एक प्रतापगढ़ का है। तो यहाँ पर इस तरह से मंगेश यादव की हिस्ट्री लिखी हुई है। मंगेश यादव के एनकाउंटर की खबर आने के बाद ही से बवाल मचा हुआ है और इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर, हत्या बताया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर के दूसरे और अन्य लीडर समाजवादी पार्टी के, वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, सुनवाएंगे हम आपको। यहाँ मंगेश यादव के पिताजी कुछ कह रहे हैं। ये यूपी तक न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके सौजन्य से हम खबर दिखा रहे हैं आपको। क्या कहते हैं मंगेश यादव के पिताजी, वो सुने आप। फिर ही पाए इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए अपना दिखा के मार दिए। सर ये है मंगेश यादव के पिता, जो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ श्री। मंगेश यादव को ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद, मंगेश यादव की मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और यूपी की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फेक बता दिया और साफ कहा कि जाति देखकर, यानी कि यादव देखकर मंगेश यादव को मार गिराया। लेकिन अब मंगेश यादव के पिता राकेश कैमरे के सामने आए और इस एनकाउंटर पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ कहा मंगेश यादव के पिता ने, सुनिए। सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। अब आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं, पुलिस चौकी बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया। घर पर कोई होता ज़्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यहीं, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने से इधर रुक गया था घर पे और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास।
किस तरह से देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए अपना दिखा के मार दिए सर गोली। ये मंगेश यादव के पिताजी हैं जो कह रहे हैं पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दिया, मार दिया उसको। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं मंगेश यादव की माता क्या कहती हैं, वो भी सुने आप। ये वीडियो भी यूपी तक के सौजन्य से है। हमारे लड़किया कल हमारे लगे से उठा के ले गए, पूछ पाछ के 2 बजे रात पहले आ रहे हैं ना सुल्तानपुर के घर में झाड़ा ले कुछ पान ना है। अब कहे हमारा लड़किया बाटे ना दूसरा लड़किया होए चाहे जे होए, हमारा लड़किया गलती ना आए के है। हम कहे बात कराए देव साहब, हमारा लड़किया ना आ रहा है, हम जाना था बराबर। ये मंगेश यादव की मां, वही मंगेश यादव जिसका पुलिस ने सराफा दुकान में हुए डकैती के मामले में सुल्तानपुर में इनकाउंटर कर दिया गया। यूपी तक की टीम इनकाउंटर के बाद मंगेश यादव के घर जौनपुर पहुंची। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पर परिजनों और करीबियों का तांता लगा हुआ था। माहौल काफी गमगीन था, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई। मंगेश की मां ने अपने बेटे को निर्दोष करार देते हुए बताया है कि उनके बेटे मंगेश को पुलिस घर से 2 बजे रात को उठा ले गई। जब मंगेश को पुलिस उठा रही थी उस समय जब परिवार वालों ने पुलिस से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बस पूछताछ के लिए ले जा रहे, छोड़ दे। मंगेश की मां ने आगे बताया कि किसी दूसरे ने किया होगा, उनका बेटा ऐसा नहीं है। पुलिस पर रेड करने और प्रताड़ित करने का भी मंगेश की मां ने आरोप लगाया। यहाँ पर आप यूपी तक से ये रिपोर्ट सुन रहे थे, देख रहे थे, और इसमें मंगेश यादव की मां ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं यूपी पुलिस को लेकर के, यूपी STF को लेकर के। एक बात हम आपको बता देते हैं, अक्सर जो एनकाउंटर होते हैं वो फर्जी एनकाउंटर होते हैं। मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत के बाद यहाँ पर राघवेंद्र यादव एक्स यूजर हैं, वो लिखते हैं मंगेश यादव की पुलिस के द्वारा हत्या किए जाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्री लाल बिहारी यादव जी का घर पहुंचकर परिवार वालों से मिलकर जानकारी लिया और न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही। वो क्या कहते हैं ये हम आपको सुनवाते हैं अभी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा जी के साथ। अब आप आए हैं, बातचीत हुआ है, तहरीर के लिए आपने DSP को दे दिया है जी। अब परिजन के साथ सपा क्या करेगी आगे? परिजन के साथ अगला कदम न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। मैं यहाँ बैठा था तब भी उन्होंने मुझसे बात किया और वह उनके संज्ञान में है। उनका जो निर्णय होगा उसको हम सभी लोग सिरोधार करते हुए उसका अनुपालन करेंगे। मंगेश यादव के मारे जाने के बाद राजनीतिक भूचाल आया हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर्स बहुत एक्टिव हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो अपोजिशन को इस पर कड़ा रुख रखना चाहिए अपना। शिवपाल यादव कुछ कह रहे हैं, सुने। सवाल उठ रहे हैं, अगर देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है तो ये तो सब देख रहे हैं क्यों सवाल उठ रहे हैं। तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। डकैत मंगेश यादव जिसके एनकाउंटर के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे। अब यहाँ पर ये हम बता दें, ये यूपी तक की रिपोर्ट है, वहाँ से हम दिखा रहे हैं इसको। डकैत शब्द का जो इस्तेमाल किया है, तो अभी जो रिपोर्ट हमने आपको शुरू में दिखाई उसमें डकैती का कोई मुकदमा नहीं है। 379 411 के मुकदमे जो चोरी के होते हैं। अब ये मीडिया की टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी डेंजरस भी है बहुत बार, चूँकि जानकारियाँ नहीं होती इसलिए वो कुछ शब्दों का, सुने सुनाए शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं 379 411
380 ये चोरी के मुकदमे, 411 बरामदगी के माल बरामद हुआ है उसके लिए हुआ करती है। तो वो डकैत यहाँ पर शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है रिपोर्ट में वो शायद ठीक नहीं है। और सुने वो ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। अगर देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है तो ये तो सब देख रहे हैं। इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार किए एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। तो पहले शिवपाल यादव साहब बोल रहे थे मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में। ये तस्वीर मंगेश यादव के आखिरी सफ़र की तस्वीर है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद और जब उनका दाह संस्कार किया गया है तो ये उस वक्त की तस्वीर है। अब मंगेश यादव के परिवार की मांग सिर्फ इतना है कि उनके बेटे के साथ जो किया है उसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल चीज़ आ जाती है जांच पुलिस की जांच पुलिस के ही लोग करेंगे। तो कोई भी बड़ा अधिकारी अपने मातहत के को नहीं फंसाता और उसके खिलाफ कलम नहीं चलाते हैं। ये एक नेचुरल सी चीज़ें हैं भारतीय जैसे सिस्टम के अंदर। अब जांच हो तो CBCID जांच होनी चाहिए या कोई केंद्र की एजेंसी करे। मानवाधिकार आयोग को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। पिछड़ा आयोग है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और कोर्ट अपने आप सो मोटो ले सकते हैं नोटिस इस पर। अदालतों को भी थोड़ी सी सरकारों पर नकेल कस के रखना चाहिए। अदालतें नहीं छोड़ना चाहिए अदालतों को सरकारों को आज़ाद, क्योंकि बहुत सारे काम इलीगल किए जाते हैं, अननेसेसरी किए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से। और अदालत जब इंटरफेयर नहीं करती है तो उनकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं और फिर मनमाने तरीके से जैसा चाहते हैं वो करते हैं। किसी को भी ठोक देंगे, किसी को भी पीट देंगे, कहीं भी गाड़ी पलट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। वो सब कुछ इसलिए होता है ताकि जांच उन सारी चीज़ें आप समझती हैं क्यों किया जाता है। शुक्रिया आप सभी का।